भोले भगवान की करेंट से लगो। मेरे भैया कन्हैया ने कही थी जब हम रास रचाव करें तो तू जरूर आओ करिए, और मैं तो भूल ही गो। अब तो रास में हम हो जावे तो आजो। भोली भगवान ने कहा पार्वती मैं भी तुम्हारे साथ रास में चलूं, मुझे भी रास में लेकर के चलो। पार्वती बोली बाबा वहां पे सब गोपी जाती हैं, कोई गोपा ना जातो है। बोली बाबा बोली अच्छा ऐसा करो तो हमें गोपी बनाए लेबो। पार्वती बोली वहां सब सखियां जाती हैं, कोई सखा ना जातो है। भोली भगवान बोली तो ऐसा करो हमें सखी बनाए लो। पार्वती बोली बाबा तुम सखी ना बन पायो काई। अरे बाबा 1-1.5 हाथ की जलटगरी तुम्हारी दाढ़ी है और जे हिंडल सी मुँह से ठाड़ी है, सो बाबा तुम गोपी ना बन पाओगी। भोले बाबा बोले ऐसो करो साड़ी निकाल लाओ, हमें साड़ी पहना घूंघट मार लिए। पार्वती ने सोची अच्छे खासे जाती जब बीमारी और उठे आई है, सो मैया के साड़ी निकाल के लाई, भोले बाबा को पहनाई। भोले बाबा इतने लंबे साड़ी अति शुभ पर्यंत तक ही आई पाई, टांगे टांगे सब खुली। पार्वती बोली बाबा अरे तन के नीचे तो देखो सब टांगे खुली हैं, तुम्हारी कसम तुम तो पूरे बंडा लगे रहे हो। भोले भगवान बोले पहनाई तुम नहीं और हंसी तुम ही कर रही हो। भोले बाबा बोले एक और साड़ी लेके आओ, बड़े बड़े टांके लगाएं तब पहने के चले। पार्वती बोली और का दुरंगी पहने फिरियो नेगु शर्म नहीं लगे। भोले भगवान बोले किस बात की शर्म, जे दाढ़ी ढक जावे मूछे ढक जावे और काले नो देनो है। तो आज प्यारे भक्त माता बहनो अब धीरे धीरे इधर जहाँ रास हो रहा है वहां सखियां आई। सखी एक दूसरे का हाथ पकड़ी, कोई सखी कहती है मेरा श्याम है, कोई गोपी कहती है मेरा घनश्याम है। तो भगवान ने देखा गोपियों को तो अभिमान होने लगा और भक्तों को यह अभिमान शोभा नहीं देता है। तो आज उसी समय भगवान सभी गोपियों की आंखों से अंतर ध्यान हो गई। अब तो गोपियां छटपटाने लगी, मेरे पास में जो भगवान थी वो कहाँ चली गई, मेरे पास में जो कन्हैया थी वो कहाँ गई। अंत में गोपियों को ज्ञान हो गया कि श्याम हमारी अकेले का नहीं, कन्हैया तो सभी का है। प्यारे भक्तों तो आज इधर इस तरह से भगवान ने रास रचाया। लेकिन बताते हैं प्यारे भक्तों बताते हैं कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोको, वो तीनों मोहे नहीं, सो बसे कौन से लोको। बताते हैं जब भगवान ने मधुर बांसुरी बजाई सभी मोहित हो गए। फिर वो 3 कौन हैं जो मोहित नहीं हो पाए और कौन सी लोक में जाकर के छुप गए। भक्तों मैं तो प्राण की कथा कह रही हूं, इसलिए मैं प्राण की दृष्टि से रखने के लिए बैठी हूं। वो 3 कौन है जो मोहित नहीं हो पाई। प्यारी भक्तों एक तो है राहु जिनका धड़ है और सर नहीं है, दूसरी हैं शेष नाग
जो नक्षत्र लोक में पातालपुरी में अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किए हैं,